नवरात्र का दूसरा दिन। जानिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और मंत्र का महत्व। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी के नाम में ही की शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस रूप के बारे में। तो अब देख रहे हैं वीर महाकाल दरबार चैनल। बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा है मां का स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। मां सृष्टि से ऊर्जा का प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। का स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदंगल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अक्षमाला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और मंत्र आदि से युक्त है। तो को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, रहित और तुरंत वर देने वाली देवी है। तथा ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। चारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक आहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार लिया था। दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का ही उपयोग करें। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली अक्षत चंदन अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में फल या कमल के फूल का ही उपयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का भी भोग लगाएं। के साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। अन्न सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और माँ दुर्गा की सप्तमी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता की जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। दुर्गा की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्तियां प्राप्त हुई थी। अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है, आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।
माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह, उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का भी समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली इसी तरह की धार्मिक और रोचक कथाएं आपके पास सबसे पहले